वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्तों की जो है वो कंप्लेंट्स भी आ रही थी, बहुत सारे दोस्तों की जो है वो क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि जो बनीज हैं वो सरवाइव नहीं कर रहे, मतलब या तो फीमेल के साथ ही 20 दिन के बाद वो मोर्टेलिटी में चले जाते हैं, अगर फीमेल से इलादा करें तो फिर जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जो भी आपका रैबिट है जो फीमेल से 25 दिन के बाद आप इलादा करते हैं, उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी वैक्सीनेशन नहीं करते तो आपका रैबिट जो है वो मोर्टेलिटी में चला जाता है। वैक्सीनेशन का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉक्सी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके रैबिट्स में बहुत जल्दी पाई जाती है और पैरेट से आपके जो रैबिट्स हैं उसके अंदर जो है शिफ्ट होती है। तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहले मेडिसन है डार्विसोल। जो भी आपके 25 दिन के बच्चे हैं, चाहे वो माँ के साथ हैं तो आप माँ के साथ ही उस मेडिसन को स्टार्ट करवा दें, और अगर आपके माँ से इलादा हैं तब भी आपने उनको कम से कम 10 से 15 दिन तक ये मेडिसन लाजमी देनी है। ये जैसे कि स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, डार्विसोल इस दवाई का नाम है, ठीक है। आपने ये 3 ml, ठीक है, 1 लीटर पानी के अंदर आपने इसको डाइल्यूट करना है, डालना है। वो जो 1 लीटर पानी आपने बना लिया, वो आपने बच्चों को 3 से 4 दिन लगातार सुबह शाम दोपहर जब भी वो पिएगा उसको आपने पीने के लिए देना है, ठीक है। जब आपका रैबिट ये 4 दिन तक पानी पी ले, उसके बाद आपने 1 या 2 दिन दरमियान में आपने गैप रखना है, ठीक है। वो जो 2 दिन आपने गैप रखा, उस 2 दिन में आपने इसको लिवर टॉनिक जो आपके पास अच्छा अवेलेबल है, हम आपको रिकमेंड करते हैं बायोहेपाटोल के नाम से आता है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है, बायोहेपाटोल आपने लेके आ जाना है। उसकी डोज क्या है? 1 ml 1 लीटर पानी में आपने मिक्स करके आपने 2 दिन जो दरमियान में आप पहले आपने डार्विसोल दी 4 दिन के लिए, 5वें दिन से आपने उसको बायोहेपाटोल आपने रिकमेंड करनी है 2 दिन के लिए। ये 2 दिन आप उसको बायोहेपाटोल देंगे 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके। फिर 8वें दिन दोबारा से आपने उसको डार्विसोल देनी है 3 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके अगले मज़ीद 4 दिन के लिए। इंशाल्लाह आपके फार्म के ऊपर किसी किस्म की कोई मोर्टेलिटी जो है वो बनीज़ के अंदर नहीं आएगी। जब आप ये 7 और 4 11 दिन का ये ट्रीटमेंट है, 25वें दिन से आपने ये स्टार्ट करना है और 11 दिन के लिए आपने ये ट्रीटमेंट उसको देना है। उसके बाद जब ये 11 दिन आप दे दें, 2 दिन का आपने दोबारा से गैप देना है। उसके बाद आपने एंड्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ये ऊपर शो हो रही है, ये 2 तरह की उसमें आती है, एंड्रो 10% और एंड्रोफ्लॉक्सासिन 20%। ये मेडिसिन अगर आप 10% लेकर आएँ तो बच्चों को 2 ड्रॉप, सिर्फ ड्रॉप आपने जो है वो देना है। 2 ड्रॉप हर बच्चे को आपने रिकमेंड करने हैं और 5 से 7 दिन के लिए आपने उनको 2 ड्रॉप जो है वो पिलाने हैं एंड्रोफ्लॉक्सासिन के, ठीक है, जो 10% होगी। अगर 20% है तो 1 ड्रॉप आपने उसको 5 या 6 दिन के लिए आपने उसको पिलाना है। इंशाल्लाह आपके बनीज जो है वो फुल हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और उसके अंदर मोर्टेलिटी का रेट 1% रहेगा। ये आप अपने बनीज के अंदर करें ताकि आपके रैबिट्स हेल्दी रहें, आपके बनीज के अंदर जो है वो मोर्टेलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जितना भी आपका रैबिट, स्पेशली नमी की वजह से आजकल रैबिट को बुखार है, इसके अलावा कॉक्सी का प्रॉब्लम आ रहा है, पेस्टोरेला का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके रैबिट्स के अंदर आ रही हैं। जब आप ये दोनों, तो ये वाली मेडिसिन आप जब यूज़ करवाएंगे जो आपको बताई गई है, तो इंशाल्लाह आपके फार्म से जो है वो मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके रैबिट हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। बहुत शुक्रिया।